उधर दिल्ली के चुनावों में योगी की एंट्री ने खतरे की घंटी किसके लिए बजा दी है, अब यह सवाल। जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नमः पार्वती पतिये हर हर। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, इस झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। जी हाँ, योगी जी की एंट्री हो गई है दिल्ली के चुनावों में, एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का दिल्ली टेस्ट भी शुरू हो चुका है। बटेंगे तो कटेंगे का दिल्ली टेस्ट, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ इसी नारे के साथ दिल्ली के चुनाव में उतर चुके हैं। उनकी रैली में पीएम मोदी का एक है तो सेफ है कि नारे के साथ बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर भी लगा। दिल्ली में एंट्री के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर बेहद टारगेटेड अटैक किया। मैं एक एक करके जल्दी से आपको बता देता हूं आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा अपराधी बताया। दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद केजरीवाल, कोट अनकोट योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता झूठ बोलने के एटीएम है। झूठ बोलने के एटीएम आम आदमी पार्टी और उसके नेता। योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को 2020 के दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से 2020 में दिल्ली दंगे कराए। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया, घुसपैठियों की मदद से दिल्ली दंगा कराया आम आदमी पार्टी ने, बकौल योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं लेने देगी। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। इसके अलावा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दिया, ये डुबकी चैलेंज। क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने कहा साहब कि कल उत्तर प्रदेश के, यूपी के 54 मंत्रियों ने कल संगम प्रयाग में स्नान किया, अमृत स्नान, पूरी योगी कैबिनेट ने। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया, क्या उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ, अच्छा वो तस्वीरें आ गई भाई, ये चैलेंज आज योगी आदित्यनाथ ने दिया अरविंद केजरीवाल को। साहब मैंने तो पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने पूछा, चैलेंज दिया कि क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ दिल्ली की यमुना में स्नान करके दिखाएंगे। यमुना में अरविंद केजरीवाल सीएम योगी के इस चैलेंज पर तो कुछ नहीं बोले, उल्टा उन्होंने योगी पर यह कहकर हमला बोला कि यूपी में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यूपी के स्कूल जो हैं टाट पट्टी पर चल रहे हैं। अगर यूपी सरकार अपने स्कूलों की हालत सुधारने में उनकी मदद चाहती है तो वो उसकी मदद के लिए तैयार है। सुनिए। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दिया गया। उधर कांग्रेस जो है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि क्या दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने का फैसला कर लिया है क्या? दरअसल हमारा यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग में 15 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक तो अपना पूरा दम लगा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब भी मैदान में उस तरह से नहीं उतरे। संदीप दीक्षित को अगर छोड़ दिया जाए, आज लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी रैली को स्थगित कर दिया। रैली को स्थगित, हेल्थ रीजंस उन्होंने दिए, वो जल्द स्वस्थ हो, लेकिन अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी रैली को स्थगित कर दिया। खबर है कि गले में इंफेक्शन की वजह से राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में होने वाली रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। स्थगित। इससे पहले कल दिल्ली के सदर बाजार में भी दरअसल राहुल गांधी की जनसभा का कार्यक्रम तय था, उसमें भी नहीं पहुंचे वो। यही नहीं, इससे पहले कहा गया था कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी 20 जनवरी को पदयात्रा करेंगे। 20 जनवरी को नई दिल्ली में नहीं हुई, रद्द कर दी गई। अब ये बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिल गया, तो फिक्स मैच चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ उस तरह से नहीं मैदान में, और ये कुछ फिक्स मैच चल रहा है। इसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली के सियासी रण में सीरियस नहीं है, सरेंडर कर चुकी है, या तो उसने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने का मन बना लिया है। दरअसल बीजेपी चाहती है कांग्रेस अच्छा करे, क्योंकि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो वोटों का बंटवारा होगा, बीजेपी अप जाएगी। लेकिन राहुल गांधी रैली नहीं कर रहे। अच्छा, ये तस्वीरें आज आई, इन सबसे इतर जो है आज डांस हो रहा था, वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को दिल्ली के सीलमपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। संदेश दिया कि दिल्ली में इस बार मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच होगा, बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि 2 दलों के बीच नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे कांग्रेस पर बैकफुट पर आने के आरोप लगने लगे। आम आदमी पार्टी शुरू से ही कांग्रेस को इन चुनावों में नॉन सीरियस साबित कर रही है। राहुल गांधी की सभाएं स्थगित हो रही हैं। केजरीवाल समेत उसके सभी नेता बार बार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसके अलग चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के नेता अपने दम तो दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी रैलियों का रद्द होना कुछ और कहानी बयां कर रहा है। नई दिल्ली सीट पर पदयात्रा के कार्यक्रम को रद्द करने के बाद से ही कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट होने के आरोप लगने शुरू हो गए। आरोप है कि राहुल गांधी इस पदयात्रा को करते तो दिल्ली में मैसेज जाता साहब कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल मैदान में है। इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने भी इसको कैसे मुद्दा बना लिया, रविशंकर प्रसाद ने पूरा प्रकरण समझिए आप। माकन जी हैं, प्रियंका जी आएंगी, राहुल गांधी जी आएंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है सिद्धू जी के आने का है, पंजाब से बाजवा जी आ रहे हैं क्योंकि वहाँ की सरकार ने क्या नाकामियाँ की है। खड़गे साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, और बहुत से हमारे स्टार प्रचारक हैं, सचिन पायलट जी आएंगे। तो अगला आप देखिएगा अगले 3-4 दिन में सारे के सारे हमारे बड़े कैंडिडेट जमीन पर उतरेंगे। जब भी वो उतरेंगे तो राहुल मिस्टर केजरीवाल की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी, और करनी पड़ेगी तो खस के बोलना पड़ेगा। तो कस के बोलना पड़ेगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो एक बात ये भी है, बात मत निकालो, यही है मामला। क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गंभीरता से लड़ रही है? क्या नहीं लड़ रही है, यही तो हम कह रहे हैं। तो जनता इस प्रकार की मिली भगत को समझती है और जवाब देगी।